द वैक्सीन वार, एक ऐसी मूवी जिसका पूरा फोकस हमारे देश के उन सभी साइंटिस्ट के ऊपर होगा जिन्होंने एक वार लड़ी, एक ऐसी वार जिसमें दुश्मन बिल्कुल अदृश्य होकर लाखों लोगों को मार रहा था। बट अंततः हमारे साइंटिस्ट की हेल्प से हमने एक वैक्सीन बनाई जिसका नाम था कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और इसी वैक्सीन के थ्रू हमने कोरोना वायरस नामक राक्षस का अंत किया और अंततः भारत की विजय हुई। हमने इस वैक्सीन को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, हमने यह वैक्सीन को लगभग हर एक पीड़ित कंट्री तक पहुंचाया और उनको उस वायरस से छुटकारा पाने में मदद की। इससे यह मैसेज भी पहुंचता है कि भारत कितना स्ट्रांग है, भारत कितना यूनाइट है, भारत कितना इस परिस्थिति में को संभालने लायक है। और इसी के साथ एक मोटो भी दिया गया जिसका नाम था वसुधैव कुटुंबकम, जिसका एक ही अर्थ होता है वन वर्ल्ड वन फैमिली, और ये G20 में भी यूज हुआ है और इसको लगभग हर एक देश ने अप्रिसिएट किया है। और इसी के साथ भारत के डिप्लोमेटिक रिश्ते भी बहुत सुधरे हैं। We owe you a debt of gratitude. When the world locked its borders and globalization failed, when the world could not find vaccine and you faced the challenge of the COVID-19 pandemic, you showed the world what real love and hope is when you shared vaccine with the rest of the world. लेकिन क्या ये लड़ाई, ये वार इतनी आसान थी? जी नहीं। ये कहानी वो रियल सुपर हीरोज की है जिनके स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस को इतना रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन नहीं मिलता जितनी के वो हकदार हैं। याद होगा आपको वो कोविड-19 का वो दौर जब यह वैक्सीन लॉन्च भी नहीं हुआ था तो कितने फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रहे थे सो दैट कि भारत के इस वैक्सीन को सफलता ना मिले, और जितना हो सके उतना केओस का माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। द वायर ने विदाउट फैक्ट चेक किए बहुत सारे फोर्स स्टेटमेंट पब्लिश कर दिए थे जिसके ऊपर भारत बायोटेक ने एक्शन लिया। तेलंगाना हाई कोर्ट में उन्होंने केस किया उनके खिलाफ, जिसका रिजल्ट ये आया कि उन्हें अपने 14 स्टेटमेंट को हटाना पड़ा। जैसे कि अमेरिका जो बोलता है कि उनका देश जो मेडिकल सिस्टम में सबसे बेस्ट है, वही देश वैक्सीन सप्लाई करने से मना कर दिया। वही भारत जिसका मोटो हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम रहा है, हमने लगभग 100 से भी ज़्यादा देशों में वैक्सीन सप्लाई किया विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव के। मैं ये कंफर्म कह सकता हूँ कि मैक्सिमम बातें लोग भूल गए होंगे या इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते होंगे इन सब बातों को, बट विवेक अग्निहोत्री एक ऐसे डेयरिंग एंड डेसिंग डायरेक्टर है जो इम्पोर्टेंट एंड फॉरगेटेबल टॉपिक्स को चूज करते हैं सो दैट कि हर एक इस देश का यूथ अवेयर हो, जाने सभी इस टॉपिक को। उनकी डायरेक्शन स्टाइल हमेशा से सबसे अलग और इम्प्रेसिव होती है। स्पेशली आई एम वेरी एक्साइटेड एंड फीलिंग फियर फॉर हिज नेक्स्ट मूवी विच इज़ द दिल्ली फाइल्स। एक्साइटेड इसलिए बिकॉज फॉर दैट टॉपिक्स, ऐसा टॉपिक है कि जस्ट लाइक मुझे खुद भी पता, कभी पढ़ाया ही नहीं गया यार। मतलब सेकुलर होने का क्या मतलब है कि हम अपनी हिस्ट्री नहीं जाने। और फियर इसलिए बिकॉज उनसे बेहतर सच्चाई कोई नहीं दिखा सकता, और वो सच्चाई बहुत ही कड़वी होती है, लाइक द कश्मीर फाइल्स एंड द बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम। और रही बात द वैक्सीन वार की, तो इस मूवी को बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे हैं अमेरिका से। अमेरिका में इस मूवी की स्क्रीनिंग रखी गई थी, तो जितने भी अमेरिकन ऑडियंस और अमेरिकन इंडियन ऑडियंस थी, जब भी थिएटर से वो बाहर आ रहे थे तो वो एक ही चीज़ बोल रहे थे, यस इंडिया कैन डू इट। Tell me about the film. It felt like 10 minutes because we were so entertained by watching it. India can do it! Interesting. I love the depiction of women in science. I think that's very important for the new generation. Nivedita Gupta, I'm really impressed the way that girl performed. It was a wonderful film. Very moving and inspiring. And you have to admire the women. To come up in this country, God bless you! Give me a hug and Bless you! More like you! Don't give up! Give me a hug. Don't give up! I will. Never give up! Yeah. And all of us! और एक और बड़ी बात हुई है इस मूवी के साथ, जो इस मूवी में एक ऋग्वेद का श्लोक को यूज किया गया है जिसका नाम है सृष्टि से पहले। उसका एक सॉन्ग बनाया गया है, इस मूवी में यूज किया गया है, और उस सॉन्ग को टाइम स्क्वायर ने होस्ट किया है। और आज से पहले ये पहली बार है कि किसी इंडियन सॉन्ग को टाइम स्क्वायर ने होस्ट किया है। उसको किया। और एक बात आपको और बताता हूँ, मज़े की बात,
जिस जगह पे हमने किया वो जगह की कीमत इतनी है कि यानी आप एक फिल्म बना सकते हैं उसके ऊपर पूरी उस बजट में। हमने बड़ी उनसे मिन्नतें मांगी और कोशिश की उनके हाथ पांव जोड़ के कि भाई देखो ये क्या है, और उनको फिल्म दिखाई। फिल्म देखने के बाद उन लोगों ने वो जगह 1 घंटे के लिए मिलती है, हमें 3 घंटे के लिए सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ने हमको वो जगह फ्री में दी। बताइए। और वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी के न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट आए, एल मेसन आए, वो अंग्रेजों के कई सारे पत्रकार आए, वहाँ पे वो लोग खुद आए, वो सिटी के ही लोग आए देखने, और उनको लगा कि एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बट बुरा लगता है कि इस मूवी का प्रमोशन में कोई भी अपना सपोर्ट नहीं दिखा रहा है। जस्ट सेम एज द कश्मीर फाइल्स के समय भी यही हो रहा था, और उसको जनता ने सपोर्ट दिखाया था, बस जनता का ही सपोर्ट था उस मूवी को। उसी तरह इस बार भी वैसा ही हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी हमारे बड़े बड़े रिव्यूवर्स हैं, जितने भी छोटे रिव्यूवर्स भी है, ऑल आर बिजी इन द सम फेक कलेक्शन ऑफ सम मूवीज़। और ट्विटर के बुद्धिजीवी लोग तो पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे हैं इस मूवी के बारे में। जैसे कि ये सिनेहब का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए कि कैसे ये मूवी ना देखने की बातें बोल रहा है, सीधा सीधा मूवी को टारगेट कर रहा है। मेरा तो सिर्फ एक ही कहना है, बिकॉज इसके जैसे कई मिल जाएंगे आपको ट्विटर पे जो कि बहुत ही नेगेटिव हो रहे हैं इस मूवी के टुवार्ड्स, जबकि उनकी कम्युनिस्ट टाइप की जो मूवी आती है उसको वो बहुत एंजॉय करते हैं, जो राष्ट्रवादी मूवी आती है उसको बिल्कुल वो लोग एकदम हटा देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा तो एक ही रिप्लाई है, कुत्ता भोगे 1000 हाथी चले बाजार। बिल्कुल। और सबको भी बोल देना चाहता हूँ, डोंट फोकस ऑन नेगेटिविटी लाइक दैट, एंड इफ यू गेट टाइम देन प्लीज गो टू योर नियरेस्ट थिएटर, वॉच एंड एंजॉय एंड कम विद हैप्पी फेसेस एंड से That's all guys. Thank you for coming to my channel. My name is Arnav Sinha. Don't forget to subscribe my channel and like my video. And if you want, then you can also follow me on the Twitter. Link is in the description. और इस चैनल पर हम हर एक मूवी, वेब सीरीज एंड एनिमे, मांगा जो भी है हर एक के ऊपर बात करेंगे। और प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइएगा, बस मैं इतना चाहता हूँ। सो साइन ऑफ।